Namaskar, this is Ashwa, your English companion. This is the fourth video of articles definite the. हमने पिछली वीडियोस में आर्टिकल ए, आर्टिकल एन, आर्टिकल दा को क्लियर किया था और उसके प्रॉपर यूजेस के बारे में पढ़ा था। आज हम आर्टिकल दा के बारे में पढ़ेंगे, उसे कहाँ पर और कैसे लगाया जाता है और कब नहीं लगाया जाता है। चलिए देखते हैं कुछ बातें जो मैंने पहले आपको समझाई थी। लेट्स रिकॉल देम। पहली बात ये थी, यूज आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन इफ इट इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। मैंने एग्जाम्पल्स के थ्रू भी आपको समझाया था कि आर्टिकल्स को प्रॉपर नाउन से पहले कब लगाया जा सकता है, जब उसे कॉमन नाउन जैसा बिहेव करवाया जाए। एक एग्जाम्पल देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे राम इज द विराट कोहली ऑफ हिज टीम। क्या तात्पर्य हो सकता है इससे? देखिए, आप देख सकते हैं विराट कोहली एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले जब आर्टिकल दा नहीं आता है, फिर भी मैंने यहाँ पे यूज किया है जस्ट बिकॉज यहाँ पे विराट कोहली को एक कॉमन नाउन जैसा बिहेव करवाया जा रहा है। कैसे? क्योंकि मेरा यहाँ कहने का मतलब ये हो सकता है, राम बहुत अच्छे प्लेयर हैं अपने टीम के, तो यहाँ पे विराट कोहली को उनकी खासियत के लिए, उनके गुण के लिए, उनके वर्च्यू के लिए, वर्च्यू को गुण कहा जाता है, VIRTUE, वर्च्यू मीन्स गुण या क्वालिटी कह सकते हैं हम। तो जब भी किसी पर्सन को उसके नाम के लिए ना जानकर उसके काम के लिए उसे जाना जाए, तो वहां पे हमारा आर्टिकल डेफिनेट दा का इस्तेमाल किया जाता है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं, यूज बिफोर अ सुपरलेटिव डिग्री बट नॉट बिफोर एन एडवर्ब और अ प्रोनाउन। आपको सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो आर्टिकल का इस्तेमाल करना है दा का, पर आपको एडवर्ब और प्रोनाउन से नहीं करना है पहले। इसका कैसे मतलब हो सकता है? एक टर्म आता है जो आप सभी ने, आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, विच इज मोस्ट। मोस्ट के साथ जैसे हमें रटवा दिया गया है बहुत बिगनिंग से कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती हैं उनके साथ दा लग जाता है, पर ऐसा नहीं होता है। अब मोस्ट देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे इसे दो एग्जांपल्स के साथ यूज करूंगा, आपको समझना पड़ेगा वहां पे आपको दा लगाना है या नहीं लगाना है। डिग्री जैसे तीन प्रकार की होती है आपकी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से ये बता रखा है कि दा लगता है, तो देखिए कैसे। अगर मैं यहाँ पे कहता हूं शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, यहां पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, तो यहां मेरा द जो आया है वो बिल्कुल ठीक है। पर आप दूसरे एग्जांपल को अगर देखें, मैं ये रब कर देता हूं, जैसे आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल वेंट टू द पार्टी। मोस्ट ऑफ द पीपल वेंट टू द पार्टी, यहां पे मैंने द मोस्ट ऑफ द पीपल क्यों नहीं किया है? क्योंकि यहां पे मोस्ट मेरा एज सुपरलेटिव डिग्री का कार्य नहीं कर रहा है, मोस्ट यहां पे एक प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द पीपल वेंट टू दी पार्टी। आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, विच कार डू यू लाइक द मोस्ट? विच कार डू यू लाइक द मोस्ट, क्या ये वाक्य ठीक है? एक बार ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पर द आने की जरूरत है? ये जो मेरा मोस्ट है, क्या ये एक सुपरलेटिव डिग्री है? बिल्कुल भी नहीं। सुपरलेटिव डिग्री हमारे किसी एडजेक्टिव को एम्फेसाइज करता है, यहाँ पे तो हम ऐसा कुछ नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे लाइक को अगर ये डिफाइन कर रहा है, देन इट बिकम्स एन एडवर्ब। सो यहाँ पे मेरा आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होगा। विच कार या विच ऑफ द कार्स कर सकते हैं, विच ऑफ द कार्स डू यू लाइक मोस्ट, ये इतना ही रहेगा। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करने के कारण क्या हो सकते हैं। जैसे हम द US से बोलते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, ओशियंस, रिवर्स, होली बुक्स, इन सबसे पहले लगाने का कारण क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पर कुछ प्रॉपर नाउन्स लिखे हैं और उनसे पहले हमें आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। आइए चलिए समझते हैं उसका सही कारण क्या होता है।
आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द यूएसए। यूएसए की फुल फॉर्म होती है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो मेरा द यहाँ पुट किया जाता है वो अमेरिका के लिए ना कर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ना कि अमेरिका को। अमेरिका एक प्रॉपर नाउन होता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा आई वेंट टू दी अमेरिका, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। अमेरिका मेरा एक प्रॉपर नाउन है, उससे पहले आपको आर्टिकल द इस्तेमाल नहीं करने हैं। मैं अभी भी आपको यही चीज समझा रहा हूं कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। यहां पर जो आर्टिकल लगाया जा रहा है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि अमेरिका को। ठीक उसी प्रकार द यूएसएसआर, द यूके, द यूएई, ये सभी किसी कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि किसी प्रॉपर नाउन को। यूएसएसआर होता है आपका द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और द यूके जो होता है आपका फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड किंगडम। तो किंगडम जो होता है वो किंगडम किसी का नाम तो नहीं है, प्रॉपर नाउन नहीं है। किंगडम क्या होता है? एक कॉमन नाउन है, साम्राज्य जिसे कहा जाता है हिंदी में। तो वो एक प्रॉपर नाउन ना होकर एक कॉमन बिहेव करता है। दैट इज वाई हम किसी कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, ना कि किसी प्रॉपर नाउन से पहले। नेक्स्ट एग्जांपल द यूएई। ये बहुत अच्छा एक डाउट था बच्चों को, और वो पूछ रहे थे कि यूएई से भी पहले लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एमिरेट्स का आप चेक कीजिएगा डिक्शनरी में। इसका अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कुछ ऊंचे तबके के लोग या फिर जो पावर में लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है एमिरेट्स। तो ये भी एक तरह से यहाँ पे कॉमन नाउन बिहेव करता है, ना कि प्रॉपर। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं आप बोर्ड पर, इनको समझते हैं। जैसे रिवर से पहले हमें रटाया जाता है कि रिवर से पहले द लग जाएगा, जैसे द गंगा, द यमुना, द नाइल। तो इसका क्या कारण हो सकता है? द गंगा रिवर, द यमुना रिवर, उसी प्रकार द नाइल रिवर। तो जो आर्टिकल है वो किसी प्रॉपर नाम के लिए ना लगकर कॉमन नाउन के लिए लगता है, रिवर के लिए लग रहा है। वो तो इंग्लिश में इतना ज्यादा स्वाभाविक हो चुका है हमारा बोलना, जैसे द गंगा, द नाइल, द रिवर। हम रिवर लगाते ही नहीं है, और इसी चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है पब्लिक द्वारा। इसी वजह से सिर्फ कहा जाता है द गंगा, द यमुना, द नाइल। वास्तविकता में होता है, मतलब स्वाभाविक रूप से होता है द गंगा रिवर, द यमुना रिवर, द नाइल रिवर। तो आर्टिकल गंगा से ना लगकर रिवर से पहले लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सी। अब सी से पहले भी रटवाया गया हमें कि सी से पहले दा लग जाएगा। तो द अरेबियन सी, यहां पे भी हमारा आर्टिकल सी के लिए लगता है। द रेड सी, रेड देखो कलर नेम है, कोई भी कुछ रेड कुछ भी हो सकता है, रेड कलर हो सकता है, रेड कोई भी चीज हो सकती है, पर हमारा इसीलिए इसे डिफाइन किया जा रहा है क्या? रेड, द रेड सी। तो जो सी है उसके लिए आपको आर्टिकल द पुट करना है। उसी प्रकार ये भी होगा हमारा द मेडिटेरेनियन सी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ओशियन। अब ओशियन से पहले भी यही नोशन बना हुआ है कि द लगता है। क्यों लग रहा है? द इंडियन ओशियन। ओशियन देखो बहुत हो सकते हैं, द अटलांटिक ओशियन, द आर्टिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। तो कौन सा ओशियन है ये डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फेमस मॉन्यूमेंट्स। जो भी फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं हमें बताया गया है, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, इनसे पहले भी हमें आर्टिकल द का इस्तेमाल करना है। पर आपने इसका कारण समझा? अब जैसे जो लिखा हुआ है द ताज महल, तो ताजमहल के लिए लगता है, जी समझ गए। पर ताज क्या हो सकता है? ताज एक्सप्रेस है, ताज होटल है। तो कौन सा ताज? मैंने किस ताज की बात की है? सो उसको स्पेसिफाई करने के लिए मैंने बताया जैसे कि महल वाला, जी ताज महल वाला। सो दैट इज द रीजन आई हैव पुट द बिफोर ताज। तो वो किसको डिफाइन कर रहा है? वो महल को डिफाइन कर रहा है, ना कि ताज को डिफाइन कर रहा है। ताज एक प्रॉपर नाउन है और जो महल है वो कॉमन हो जाएगा आपका। तो यहां भी जो मेरा ताजमहल, जो द लगाया जा रहा है वो महल के लिए लगाया जा रहा है, ना कि ताज के लिए। ताज देखिए कुछ भी हो सकता है, ताज एक्सप्रेस हो सकती है, ट्रेन हो जाएगी, ताज होटल हो सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ताजमहल से पहले हम दा लगाते हैं वो महल के लिए लगता है, ना कि किसी और चीज के लिए। ठीक उसी प्रकार द रेड फोर्ट, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यूनिटी, कुछ भी कह सकते हैं, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अब जैसे ये एग्जांपल देख सकते हैं आप, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कौन सी स्टैचू? लॉर्ड बुद्धा की, कृष्णा की, बहुत सारे हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब भी मुझे डिफाइन करना है तो यहाँ पे मेरा लिबर्टी यूनिटी से पहले ना लगकर स्टैचू के लिए लगा है द स्टैचू ऑफ लिबर्टी और यूनिटी। मेरा कॉमन नाउन बिहेव कर रहा है यहाँ पे स्टैचू, और मेरा दा भी स्टैचू के लिए लगा है कि स्टैचू कौन सा? ये वाला, वो वाला। नेक्स्ट एग्जांपल पे हैं
टाइटल्स, टाइटल से पहले भी आपको आर्टिकल दा पुट करना होता है, जैसे द महात्मा गांधी। अब गांधी से पहले कभी आपने दा सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि होता ही नहीं है। गांधी एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। गांधी जी हेल्प्ड सम पीजेंट्स इन चंपारण, चंपारण में कुछ किसानों की मदद की गांधी जी ने। तो मैंने दा गांधी जी नहीं बोला है, क्योंकि वहां गांधी जी एज प्रॉपर नाउन बिहेव कर रहे हैं, और वहां पे मैंने कोई टाइटल नहीं पुट किया है। अगर मैं महात्मा गांधी कहता हूं तब मुझे वहां पे दा पुट करना होता है। द महात्मा गांधी, द रॉक, द अंडरटेकर। रॉक का जो वास्तविक नाम है, जो रियल नेम है, वो ड्वेन जॉनसन होता है, और कभी भी ड्वेन जॉनसन से पहले आपने दा लगाता हुआ किसी को नहीं सुना होगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन है। ये एक टाइटल होता है। रॉक मीन्स क्या होता है? चट्टान होती है। चट्टान किस में आ जाएगा? आपका मटेरियल या मटेरियल नाउन में आ जाएगा। तो वहां पे आपका किससे पहले लग रहा है? मटेरियल नाउन से पहले लग रहा है द रॉक। द अंडरटेकर, अंडरटेकर का रियल नेम क्या होता है? मार्क विलियम कैलवे। मार्क विलियम कैलवे अंडरटेकर का रियल नेम होता है। और ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, अंडरटेकर एक टाइटल है। यहां देखिए, अंडर मतलब क्या होता है? अगर हम इसको अर्थ से भी समझें, अंडर मीन्स नीचे, और टेकर ले जाने वाला, नीचे ले जाने वाला। तो यहां पर एक टाइटल के रूप में फंक्शन करता है द अंडरटेकर। तो इससे पहले हमारा दा लगता है। कभी भी द मार्क विलियम कैलवे नहीं सुना होगा आपने, क्योंकि उनका रियल नेम ये होता है और ये प्रॉपर नाउन है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में कोशिश करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट्स के एग्जाम्पल से समझे कि आर्टिकल दा का इस्तेमाल कैसे और कब किया जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप प्रॉपर नाउन के, जिससे पहले हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था कि हम आर्टिकल दा का इस्तेमाल क्यों करते हैं और उसका सही कारण क्या होता है, ठीक उसी प्रकार इसे भी समझिए। देखते हैं, ट्रेन से पहले क्यों लगाया जाता है? जैसे लिखा हुआ है द शताब्दी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस। ठीक उसी प्रकार से शताब्दी के लिए ना लगकर एक्सप्रेस के लिए लगता है, राजधानी के लिए ना लगकर राजधानी एक्सप्रेस के लिए लगता है आर्टिकल दा। याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, हिस्टोरिकल इवेंट्स। अब कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है, ठीक है, उससे पहले लगा देना है। जैसे द क्विट इंडिया मूवमेंट, द दांडी मार्च, द वर्ल्ड वॉर, क्योंकि इनसे जैसा कुछ दूसरा तो नहीं था। ये एक इनका एक एस्टिमेटेड एक निर्धारित समय था, काल था, उसी टाइम पर हुआ था द क्विट इंडिया मूवमेंट, द दांडी मार्च, द वर्ल्ड वॉर। अब याद रखिएगा, एक चीज है जो आपको याद रखनी है, द वर्ल्ड वॉर हम कहते हैं, पर अगर मैंने कह दिया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, तो क्या मेरा दा लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अपने आप में फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एक प्रॉपर या डेफिनेट चीज हो जाएगी, जिसे हमें दा लगाकर डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कहूं, वर्ल्ड वॉर सेकंड कहूं, तो मुझे यहां पे दा नहीं लगाना है, बट दा मेरा तब लग जाएगा जब मुझे वर्ल्ड वॉर डिफाइन नहीं करना है। कौन सा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट आइए नेशनैलिटी। अब नेशनैलिटी की जब हम बात करते हैं तो हम दा का इस्तेमाल करते हैं। एक छोटी सी बात है जो आपको समझनी होगी। जैसे मैंने लिखा द हिंदू पीपल, तो जो मेरे यहां पे दा लग रहा है वो हिंदू के लिए ना लगकर पीपल के लिए लगता है। पर अगर सपोज मैं यहां पे, और ये जो हिंदू है मेरा, वो एक एडजेक्टिव हो जाता है। याद रखिएगा, पीपल मेरा नाउन है और हिंदू मेरा एक एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव से पहले हम यहां पे देख सकते हैं कि एडजेक्टिव से पहले जो दा लगा है वो पीपल यानी नाउन के लिए लगा है। सपोज मैं रिमूव कर देता हूं, मैंने कहा द हिंदू, तो सिर्फ द हिंदू कहना गलत होगा। यहां पे मुझे हिंदूज लगाकर इसे एक नाउन बनाना पड़ेगा, देन इट बिकम्स अ नाउन, और हमें आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना है। उसी प्रकार द मुस्लिम्स, तो उसके लिए अगर मैं द मुस्लिम्स पीपल कहूं तो गलत हो जाएगा, मुझे कहना होगा द मुस्लिम पीपल। क्यों? याद रखिएगा, द मुस्लिम पीपल कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव हो जाता है और एडजेक्टिव के प्लूरल नहीं होते हैं। कभी सुना है दे आर ब्यूटीफुल्स? होता ही नहीं है, तो कहां से सुनोगे? ठीक है। सो एडजेक्टिव्स के प्लूरल हम नहीं बना सकते, हम प्लूरल बनाते हैं तो सिर्फ नाउन के प्लूरल बनाते हैं। तो द मुस्लिम्स पीपल कहना गलत होगा, बट द मुस्लिम पीपल कहना बिल्कुल ठीक है। उसी प्रकार द सिख्स, द ज्यूज। आगे देखते हैं डायरेक्शंस के बारे में। द ईस्ट, द वेस्ट, मैंने इसे दी ईस्ट पढ़ा है और इसे द वेस्ट पढ़ा है, वही बात बता रहा हूं। आप प्रोनाउंसिएशन की बात होती है, अगर वावल साउंड आता है हमारे नाउन का अपकमिंग साउंड, तो हमें दी प्रोनाउंस करना है। अगर वॉवल साउंड आ रहा है तो हमें दा प्रोनाउंस करना है। सो दी ईस्ट एंड द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ।
तो इनसे पहले भी क्यों लग गया मेरा, क्योंकि देखो अब वही चीज मैंने बताई थी जैसे रिवर्स के टाइम पे कि आपका गंगा से ना लगकर पहले रिवर्स से पहले लगता है। वो तो हमने इतना ज्यादा इसको नेचुरल बना दिया है, स्वाभाविक बना दिया है बोल बोलकर, सो हम गंगा दा गंगा बोलते हैं। वास्तविकता में होता है द गंगा रिवर। ठीक उसी प्रकार द ईस्ट डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए लग रहा है, देखो डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट वाली है, तो मुझे डेफिनेट बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ा, आर्टिकल दा पुट करना पड़ा। द ईस्ट डायरेक्शन, द वेस्ट डायरेक्शन, द नॉर्थ डायरेक्शन, द साउथ डायरेक्शन, पर जनरली हम बोलते नहीं है ऐसे। आगे बढ़ते हैं। अब यूनिक एंटिटीज, अब यूनिक एंटिटीज मतलब जो भी कोई एकमात्र चीज है, उसके जैसा नहीं है, भिन्न है, तो उससे पहले हमें आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना होता है। सपोज सन हो गया, तो सन से पहले भी आप आर्टिकल दा का इस्तेमाल करेंगे, ये अपने आप में यूनिक है, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, पता होनी चाहिए ये बात। अर्थ, अर्थ एकमात्र एक ही है, तो उससे भी पहले आप दा लगाते हैं। स्काई, कितने आसमान देख सकते हैं आप, 4 7, एक ही होता है, तो यहां पे दा लग जाएगा। आगे देखिए, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, ये सभी एक होते हैं, इनसे पहले आपको आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना है। ठीक इंटरनेट, इंटरनेट से पहले भी आपको आर्टिकल दा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भैया मेरे घर एक ही इंटरनेट है जो सभी जगह चलता है, आपके घर दूसरा नहीं है, उसके घर दूसरा नहीं है, एक ही इंटरनेट है जिसका इस्तेमाल सभी करते हैं। तो इंटरनेट से पहले भी आपको दा का इस्तेमाल करना है, जस्ट बिकॉज इट इज यूनिक। आगे देखिए, होली या रिलीजियस बुक्स के बारे में पढ़ते हैं। द रामायण, अब ये एक तो प्रॉपर नाउन है, रामायण महाभारत। नेटिव स्पीकर्स इसे रामायणा बुलाते हैं, महाभारता बुलाते हैं। हम अंग्रेज तो है नहीं, तो हमें इसे रामायणा या महाभारता या ऐसा कुछ नहीं प्रोनाउंस करना है। जो हमने बनाया है इसे, ये हमारे द्वारा निर्मित की गई चीजें हैं, हम प्रोनाउंस करते हैं, तो हम ही इसको अपने अनुसार पढ़ेंगे। होली या रिलीजियस बुक से पहले लगाने का कारण क्या हो सकता है, अभी मैंने ऊपर के एग्जाम्पल में आपको बताया जो अपने आप में यूनिक है, उससे पहले दा लग जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, जो भी रिलीजियस बुक है वो अपने आप में यूनिक होता है। उसकी किसी भी अध्याय में या किसी भी श्लोक में आप कोई भी गीता उठा लो, कोई भी कुछ भी उठा लो, कुछ डिफरेंट नहीं मिलेगा। अगर वो चीज वहां पे जिस प्रकार से फिक्स्ड है वो फिक्स्ड ही रहेगी, कुछ अलग नहीं मिलेगा, कोई दूसरा वेरिएशन में नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से हमें होली बुक या रिलीजियस बुक से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करना होता है। द रामायण, द महाभारत, द गीता, द कुरान, द बाइबल। उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेट आर्टिकल द के प्रॉपर यूजेस समझ आए होंगे और हमें उसे कब लगाना होता है ये भी चीज समझ आई होगी। मैं अगली वीडियो में आपको ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स कराऊंगा। जैसे मैंने कहा था आर्टिकल्स 5 टाइप्स के होते हैं, ए, एन, द, दी, हमने 4 कर लिए हैं। अब हमारा 5th आर्टिकल है जो कि नो आर्टिकल हम कहते हैं, ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स, वो कवर करेंगे। धन्यवाद।